बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ई कॉमर्स IT 430 लेसन नंबर 4 हम करेंगे। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, यानी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जो मुझे बताएं अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको हाईलाइटेड हैंडआउट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसके। तो अपने चले लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस। टोपोलॉजी ऑफ अ लैन मीन इट्स फिजिकल लेआउट। लैन लोकल एरिया नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है ना, इसका मतलब होता है ये फिजिकल लेआउट होती है इसकी। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब नेटवर्क टोपोलॉजी की 3 मेन टाइप्स होती हैं। एक तो बस टोपोलॉजी होती है, एक स्टार टोपोलॉजी होती है और एक रिंग टोपोलॉजी होती है। देयर आर 2 डिफरेंट अप्रोचेज टू नेटवर्किंग। अब यहाँ पे नेटवर्किंग के जो है ना वो 2 डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। एक तो होता है सर्वर बेस्ड और एक होता है पीयर टू पीयर अप्रोच। ठीक है, एक सर्वर बेस्ड होता है और एक पीयर टू पीयर अप्रोच होती है। In server-based approach, there is a centralized server machine that can serve users' request for the sharing of resources on a network. अब जो सर्वर बेस्ड अप्रोच होती है ना, ये एक सेंट्रलाइज सर्वर मशीन होती है। ठीक है, जिसको जो यूज़र्स है ना वो इस्तेमाल करते हैं रिक्वेस्ट के। जब उसको रिक्वेस्ट यानी उसमें जो रिक्वेस्ट है ना उसको सर्व किया जाता है। ठीक है, जो कि शेयर की जा रही होती है। ठीक है, रिसोर्सेज नेटवर्क के रिसोर्सेज के लिए। Contrarily, in peer-to-peer, ठीक है, peer-to-peer में the machines on the network have an equal capability, which means that they can act both as client as a server. अब ये वो वाली मशीन्स होती हैं जिसमें इक्वल कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी इसमें जो ना वो उनको बराबर होती हैं। ठीक है, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है ना इक्वल होती है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें चाहे वो क्लाइंट हो या सर्वर हो, ठीक है, दोनों ही इस पर एक्ट कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी बताई हुई है। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी है, ये स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। इनको आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस हब्स। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। हब्स क्या होती हैं? दीज प्रोवाइड सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर अ लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जो है ना किस सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होती हैं, यानी कि जो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, ये क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट। दे ऑर्गेनाइज केबल्स एंड रिले डेटा सिग्नल्स टू ऑल कंप्यूटर्स। ठीक है ना, एक तो ये जो है ना वो केबल्स और कुछ डेटा सिग्नल्स हैं वो रिलाई करती हैं पूरे कंप्यूटर पे। देयर आर पोर्ट्स ऑन द बैक ऑफ अ हब यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। ठीक है, अब ये जो चीज़ें आती हैं ना, यानी कि जो केबल्स होती हैं ये हब होती हैं क्योंकि जो है ना कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। दे कम इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। ठीक है, ये जो है ना वो मुख्तलिफ साइजेस में आती हैं और उनकी शेप्स भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। रिपीटर्स क्या होते हैं? रिपीटर्स रीजनरेट सिग्नल्स। ठीक है, जो रिपीटर्स होते हैं ना वो सिग्नल्स को रीजनरेट करते हैं। रिपीटर वुड एम्पलीफाई द इंटायर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इट्स रिसीव्स। ठीक है, ये रिपीटर है ना वो क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को। ठीक है, जो उसको रिसीव हो रहे होते हैं। हाउ एवर इट हैज़ नो कैपेबिलिटीज ऑफ डायरेक्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो इसके अंदर जो है ना कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है डायरेक्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक की। ब्रिजेस क्या होते हैं? अब ब्रिज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जो एक ब्रिज है ना वो क्या होता है? हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, ब्रिज इट हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जो है ना अब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना इसका अपना होता है। इट हेल्प्स टू कंजर्व द बैंडविड्थ ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, ये जो नेटवर्क की बैंडविड्थ है ना उसको उसको कंजर्व करके रखती है। बैंडविड्थ इज़ द स्पीड ऑफ अ नेटवर्क। बैंडविड्थ क्या होती है? नेटवर्क की स्पीड होती है, इनकी नेटवर्क की स्पीड को जो है ना वो कंजर्व करके रखती है। इट इंडिकेट्स हाउ मैनी बिट्स कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस अ नेटवर्क इन अ गिवन टाइम। ठीक है, ये इंडिकेट भी करते हैं कि कितनी जो बिट्स है ना वो ट्रांसमिट हो रही हैं नेट अक्रॉस अ नेटवर्क एक गिवन टाइम में। इन केस ऑफ अ ब्रिज के केस में द लार्जर नेटवर्क इज़ फिजिकली चॉप्ड इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। जो लार्जर नेटवर्क होता है ना वो क्या होता है? फिजिकली उसको वो चॉप हो जाता है स्मॉलर सेगमेंट्स में, यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ब्रिज कैन रीड द MAC। जो ब्रिज है ना वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल को जो है ना वो रीड कर सकती है और फिजिकल एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर को ऑन डेटा पैकेट्स।
MAC एड्रेस इज प्रिंटेड ऑन द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना, वो भी जो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे प्रिंट हुआ होता है, ठीक है। A bridge matches this MAC address with the one stored in its table and judges that which particular segment does a data packet belong to and accordingly sends that packet to such a segment. अब एक जो ब्रिज है ना, वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस से जो है वो मैच करता है, ठीक है, विद द वन स्टोर इन टेबल, ठीक है। उनमें से जो है ना वो एक जो है वो इस टेबल में स्टोर हुई होती है, ठीक है। उसके मुताबिक जो है ना जज किया जाता है कि कौन सा पार्टिकुलर एक ख़ास सेगमेंट है जो डेटा पैकेट से बिलोंग करता है, ठीक है। और फिर उसके मुताबिक जो है वो पैकेट सेंड किए जाते हैं उन सेगमेंट्स को। इट डज़ नॉट अलाउ अदर पैकेट्स बिलोंगिंग टू अदर सेगमेंट्स टू सेपरेट टू अ पार्टिकुलर सेगमेंट। ये जो है ना दूसरे जो पैकेट्स होते हैं ना, जो दूसरे पैकेट से बिलोंग करते हैं दूसरे सेगमेंट से, वो क्या करते हैं, पार्टिकुलर सेगमेंट को जो है वो फैलाता है ख़ास, और फिर जो है ना वो बैंडविड्थ को कंजर्व करता है। तो यहाँ पे जैसे डेटा पैकेट ये ब्रिज बताया हुआ है, ये बताया हुआ है S2 S1 S2 S3, ठीक है। ये इस तरह से फैला हुआ होता है। स्विचेस क्या होते हैं? स्विच इज़ ऑल्सो कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैविंग इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये भी एक तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है और इसका भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइक ब्रिजेस की तरह ही होता है। द स्विचेस आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द बैंडविड्थ ऑफ अ नेटवर्क। ये भी जो है ना वो नेटवर्क की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाता है। However, in case of a switch के केस में नेटवर्क इज़ वर्चुअली डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। इसके केस में भी जो है ना वो नेटवर्क जो है ना वो डिवाइड होता है स्मॉल सेगमेंट में, जिनको कहते हैं वर्चुअल लैन्स और वी लैन्स, ठीक है। वर्चुअली डिवाइड होता है ना, तो इसको वर्चुअल लैन्स और वी लैन्स भी कहते हैं। अ स्विच वुड रीड द MAC यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस ऑन अ डेटा पैकेट, ठीक है। जो स्विच है ना वो भी रीड करते हैं MAC एड्रेस को डेटा पैकेट पे एंड मैच इट विद द लिस्ट ऑफ MAC एड्रेसेस ऑफ द यूज़र मशीन्स कंटेन इन इट। और फिर जो है ना वो उस लिस्ट के साथ मैच करते हैं MAC एड्रेसेस की जो कि जिस पे जो है वो यूज़र मशीन्स कंटेन होती हैं। इट्स सेंड्स डेटा पैकेट्स ओनली टू दैट मशीन ऑन अ VLAN, ठीक है। ये जो है ना वो डेटा पैकेट्स को सिर्फ सेंड करते हैं उन्हीं मशीन्स पे, ठीक है, जो कि VLAN की मशीन्स होती हैं, टू विच दीज पैकेट्स रिलेट, जो कि इसी पैकेट से रिलेट करती हैं। पैकेट्स बिलोंगिंग टू अदर VLANs आर नॉट अलाउड टू इंटर इनटू अ पार्टिकुलर VLAN, ठीक है। पैकेट जो है वो VLAN से जो बिलोंग दूसरे VLAN से जो बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। उनको अलाउ नहीं होता है कि जो है ना वो एक पार्टिकुलर VLAN में से जाके जो है ना वो उसमें इंटर हो जाए। हैंस बैंडविड्थ इंक्रीज, जो स्पीड है ना वो इंक्रीज हो जाती है। राउटर्स क्या होता है? राउटर्स यूज अ कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू देयर डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट। अब जो राउटर्स के बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये जो है ना वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको कंबाइन करने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंबाइन करने में इस्तेमाल होता है और डेटा पैकेट्स को जो है ना वो फॉरवर्ड करने में भी इस्तेमाल होता है इंटरनेट पर। दे आर मोर एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, सोफिस्टिकेटेड होता है ब्रिजेस से और स्विचेस से ज़्यादा जो है ना वो एफिशिएंट और सोफिस्टिकेटेड होता है। दे कैन डिवाइड लार्ज नेटवर्क इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स कॉल्ड सबनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ IP एड्रेसिंग स्कीम। ये जो है ना वो लार्ज नेटवर्क पे डिवाइड होता है कुछ लॉजिकल सेगमेंट्स में, जिसको सबनेट्स कहते हैं, और IP एड्रेसिंग स्कीम की बेस पे होता है। और राउटर कैन कम्युनिकेट विद अनदर राउटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है। अब जो एक और राउटर है ना वो इंटरनेट पे दूसरे राउटर के साथ कम्युनिकेट करता है राउटिंग इंफॉर्मेशन की हेल्प से, यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल की हेल्प से, एंड और जो है ना वो राउटिंग टेबल को भी बिल्ड कर सकता है। दिस राउटिंग टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस। ये जो राउटिंग का टेबल है ना ये इंफॉर्मेशन पे होती है डिफरेंट नेटवर्क एड्रेसेस के बारे में और डिफरेंट राउट्स के बारे में फॉर डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट्स, ठीक है। डेटा पैकेट्स की डिलीवरी के लिए टू अ होस्ट मशीन नेटवर्क। और राउटर इज़ अ डिसीजन मेकिंग डिवाइस, ये एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस होती है। आपको पता है डिसीजन क्या मतलब होता है? राउटर इज़ अ डिसीजन मेकिंग डिवाइस, ठीक है। राउटर जो है वो एक डिसीजन मेकिंग डिवाइस होती है। व्हेनेवर डेटा पैकेट अराइव्स एट अ राउटर इट रीड्स द नेटवर्क एड्रेसेस फ्रॉम द
IP एड्रेस ऑन द डेटा पैकेट। जब डेटा पैकेट जो है ना वो राउटर के पास पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, नेटवर्क जो एड्रेसेस होते हैं ना उनको रीड करता है जो कि IP एड्रेस से डेटा पैकेट पे होते हैं, एंड डिटरमिन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ थ्रू विच दिस पैकेट कैन बी डिलीवर टू इट्स डेस्टिनेशन। और फिर ये ना सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है ना वो डिटरमिन करता है कि किस तरह से जो है ना वो डेटा पैकेट जो है वो डिलीवर कर सकते। अब ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने राउटर पे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि हाउ राउटर्स ऑन द इंटरनेट बैकबोन फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बाय डिटरमिनिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर द डेस्टिनेशन। कि किस तरह से जो राउटर है ना वो इंटरनेट के बैकबोन पे जो वो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं बाय डिटरमिनिंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ठीक है, इस एग्जांपल में बताया हुआ है एक क्लाइंट मशीन है, ठीक है, सिटिंग ऑन नेटवर्क, ठीक है ना, एक नेटवर्क पे वो जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है, एक नेटवर्क लेके बैठे हैं, नंबर है 140.57, सेंड डेटा टू वेब सर्वर बी। ठीक है, अब जो डेटा है ना उसका वेब सर्वर बी को जो है वो सेंड कर दिया गया है, होस्टेड एट नेटवर्क नंबर 100। ठीक है, अब उसको कौन R1 इज़ द राउटर अटैच टू नेटवर्क नंबर 140.57। ठीक है ना, अब जो R1 है ना एक ऐसा नेटवर्क है जो कि R1 जो है ना वो एक राउटर है, ठीक है, जो कि नेटवर्क से अटैच है। आफ्टर कंसल्टिंग इट्स राउटिंग टेबल इट कैन फाइंड दैट द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ फॉर सेंडिंग डेटा टू मशीन बी इज टू फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स टू R2। ठीक है, अब उसने क्या किया, कंसल्ट किया, राउटिंग टेबल बनाया, ठीक है, कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है ना पाथ है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल जो पाथ है वो ये है कि अगर हम जो है ना मशीन को वो डेटा पैकेट जो है वो फ्राहम कर दें, प्रोवाइड कर दें, ठीक है, उसको वो फॉरवर्ड कर दें, ठीक है, R2 की तरफ। द राउटर अटैच टू नेटवर्क नंबर 100 इन केस देयर इज़ अ ब्लॉकेड देन R1 कैन लुक फॉर द अल्टरनेटिव शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि जो R1 है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ को जो है ना वो देख सकती है। दे एंड अल्टरनेटिव शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट बी कैन बी R1, R3, R4 और R2। और जो बी है ना डेटा पैकेट वो क्या कर सकता है, R1, R3 और R4, R2 को जो है ना वो डिलीवर कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे R1, R2, R3 केबलिंग ऑप्शन, उसके बाद केबलिंग ऑप्शन जो है कॉपर बेस्ड केबल्स, जो वो वाली केबल जो कॉपर से बनी हुई होती है। दे आर क्वाइट कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर। ठीक है, ये जो है ना बहुत ज़्यादातर यूज़ होती है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। दे हैव टू मेन टाइप्स। ठीक है, इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं, कोक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, इसमें जो है उसको कोक्सियल और ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ठीक है, इन ट्विस्टेड पेयर देयर आर टू फर्दर ऑप्शन। इसके जो है ना मज़ीद फर्दर ऑप्शन होते हैं, यानी मज़ीद ऑप्शन होते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर STP। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ये जो है ना वो इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। दे डिलीवर डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड। ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से स्पीड में जो है ना वो डेटा को डिलीवर करता है। दे यूज़ ग्लास और प्लास्टिक फिलामेंट एंड द पल्सेस ऑफ लाइट एज अ डेटा ट्रांसफ़र मेथड। ये जो है ना वो ग्लास और प्लास्टिक फिलामेंट्स का इस्तेमाल करता है और इसमें जो है ना वो क्या होता है, ग्लास और प्लास्टिक फिलामेंट्स का जो है ना वो यूज़ हुए होते हैं। ठीक है, जो कि डेटा ट्रांसफ़र मेथड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर नेटवर्क से। अब टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिकल वायर नेटवर्क क्या होती हैं, दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कनेक्टिविटी पर्पज़। ठीक है, ये जो है ना वो कनेक्टिविटी पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। वायरलेस ऑप्शन इंक्लूड रेडियो कनेक्टिविटी। ठीक है, वो क्या होते हैं, वाईफाई या ब्लूटूथ। ठीक है, जो वायरलेस ऑप्शन होते हैं इसमें शामिल होता है रेडियो कनेक्टिविटी, जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इंफ्रारेड कनेक्टिविटी एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स ARP एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल RARP क्या, ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ इट्स IP एड्रेस। ठीक है, हर कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट पे IP एड्रेस की लिस्ट जो है वो प्रिपेयर करता है और करस्पॉन्ड करता है MSC एड्रेस यूजिंग ARP का इस्तेमाल, ARP का यूज़ करते हुए करता है। थ्रू RARP दिस इंफॉर्मेशन इज़ फॉरवर्डेड टू अ नेटवर्क सर्वर। फिर जो है ना वो इसी के ज़रिए RARP के ज़रिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो नेटवर्क सर्वर को जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है। व्हेन द डेटा पैकेट अराइव्स एट द डेस्टिनेशन राउटर
जब वो डेटा पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन राउटर की तरफ पहुंचता है, इट इंक्वायर्स अबाउट द करस्पॉन्डिंग एमएसी एड्रेस। ठीक है, ये क्या करता है, जो एमएसी एड्रेस है उसके बारे में इंक्वायरी करता है नेटवर्क सर्वर की फॉर्म में, इंसर्ट्स इट एंड डिलीवर द पैकेट टू दैट एमएसी एड्रेस। ठीक है, फिर इसको इंसर्ट करता है। ठीक है, और पैकेट्स को जो है ना वो एमएसी एड्रेस पे जो है वो डिलीवर करता है। डेटा पैकेट देयरफॉर नीड्स बोथ आईपी एंड एमएसी एड्रेसेस टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। और जो एक डेटा पैकेट है ना उसको आईपी और एमएसी एड्रेसेस की दोनों की ज़रूरत होती है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, डेटा पैकेट है, एमएसी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, नेटवर्क सर्वर दिया हुआ है, वेब सर्वर दिया हुआ है। तो ये इस पर यही चीज़ें ये हायरार्की बताई हुई है। रोल ऑफ आईएसपीज ऑन इंटरनेट। अब आईएसपीज यानी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या रोल होता है इंटरनेट पर। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ऑफर सर्विसेज और वेब होस्टिंग। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप्स एंड इंटरनेट ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि कुछ वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है न्यूज़ ग्रुप्स की और इंटरनेट ईमेल की। दे वर्क इन हायरार्की। ठीक है, ये काम करती है हायरार्की में। द आईएसपी एट द टॉप ऑफ द हायरार्की विच इज़ कनेक्टेड विद इंटरनेट बैकबोन कॉल्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। अब जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना उसमें जो सबसे टॉप पे हायरार्की होती है। ठीक है, जो कि एक इंटरनेट के बैकबोन के साथ जो है वो कनेक्ट हुई होती है, वो क्या होती है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर होती है। एन इंटरनेट ट्रंक लाइन और बैकबोन पासिंग थ्रू अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया इथरनेट। ये जो एक इंटरनेट ट्रंक लाइन होती है ना वो, और जो या फिर उसको बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि मेट्रोपोलिनियन के ज़रिए पास होती है, मेट्रोपोलिनियन एरिया से, उसको मेट्रोपोलिनियन एरिया एथरनेट भी कहते हैं, यानी एमएई। आईएपीज आर कनेक्टेड टू एमएईज एट पॉइंट्स कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस पॉइंट्स। अब जो इंटरनेट सर्विस अच्छा जो आईएपी है ना, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर है, वो क्या होती है, एमएई से कनेक्ट होती है। किस पॉइंट पे कनेक्ट होती है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पे, एनएपी जिसे कहते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। ट्रंक लाइन्स अलाउ आईएपीज टू मूव डेटा। ठीक है, जो ट्रंक लाइन्स है ना वो आईएपीज को जो है वो डेटा को मूव करवाने में अलाउ हेल्प करती है। ठीक है, अलाउ करती है। द एक्चुअल राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स टेक्स प्लेस ऑन इंटरनेट बैकबोन। अब जो डेटा पैकेट्स की का जो ना वो एक्चुअल राउटिंग होती है ना वो इंटरनेट बैकबोन चली जाती है। तो ये हमारा लेसन था, लेक्चर नंबर 4 था। ठीक है, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 5।